सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। पिछली कक्षा में बच्चों हमने अपना पाठ 5 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था मेरा बचपन। आज की कक्षा में हम अपना पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे आज के पाठ 6 का नाम है नानी के तारे। क्या नाम है बच्चों? नानी के तारे। तो ध्यान देंगे, हमारा ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा पाठ है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आप ध्यान दें उस पर। बेटा, ये पाठ किसके द्वारा लिखित है? नानी के तारे ये एक डॉक्टर सुनीता द्वारा लिखित है। ठीक है, ये एक ग्राम्य जीवन की झांकी है, जो कि गांव के बारे में, यानी गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, करें शुरू के। वैभव और विभोर की लगभग 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। जैसी 1.5 महीने की आपकी छुट्टियां पड़ती हैं, वैसे ये 2 बच्चे थे, वैभव और विभोर। इनकी क्या हो गई थी? गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। जैसे आपकी मई जून की छुट्टी पड़ती है ना, उसी प्रकार इनकी छुट्टियां हो गई थी। मई का महीना तो स्कूल में मिले छुट्टियों का काम पूरा करते कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। काम ख़त्म करते करते काफ़ी दोनों बच्चे जो थे काफ़ी उब चुके थे। यानी कि जैसे बोर नहीं हो जाते, आप लोग भी बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, ऐसे उब चुके थे। रोज़ मम्मी पापा से कहते थे कहीं घुमा कर लाओ, हमें कहीं घूमने चलो, है ना। आप लोग भी ऐसे कहते हैं, जब लॉकडाउन के दौरान आप सबका हो रहा है कि मम्मी कहीं चलो, है ना, परेशान से हो जाते हो। तो उसी प्रकार ये वैभव और विभोर भी अपनी मम्मी से कह रहे थे, मम्मी पापा को दोनों से। तो यहाँ देखिए, दोनों के बहुत जिद करने के बाद आखिर मम्मी मान ही गई और नानी के गांव चलने का प्रोग्राम बन गया। वैभव और विभोर बड़े उत्साह से गांव जाने की तैयारियों में जुट गए। अगले दिन में मम्मी के साथ नानी के गांव चल दिए। 3 घंटे बस में सफ़र करने के बाद वे उतरे। बस ने जहाँ छोड़ा वहाँ से नानी के गांव जाने के लिए तांगे की सवारी की थी। ठीक है, तो बस से क्या किया बच्चों ने? 3 घंटे बस में सफ़र किया, और 3 घंटे बस में सफ़र करने के बाद बच्चों को नानी के घर जाने के लिए क्या करना पड़ा था बच्चों? उसके लिए किसकी सवारी करनी पड़ी थी? तांगे की सवारी करनी पड़ी थी। अब तो आप लोगों के समय में तो बहुत कम तांगे देखने को मिलते हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि तांगा कैसा होता है। हो सकता है कुछ बच्चों ने देख भी रखा हो। मम्मी तो परिचित थी, ठीक है ना, पर वैभव और विभोर के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। तांगे वाले ने बड़े स्नेह से दोनों को गोद में उठाकर तांगे में अगली सीट पर बिठा दिया, और मम्मी पीछे वाली सीट पर बैठ गई। टिक 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 करता तांगा गांव की ओर चला। कच्ची पक्की सड़क के दोनों ओर खेत थे। वैभव और विभोर तो पहली बार इतनी दूर तक फैली मखमली घास को देखकर बहुत खुश थे। बच्चों, जैसे आपको भी किसी बच्चे के रिश्तेदार गांव में होते हैं, गांव का जो माहौल होता है, गांव का जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत साफ़ सुथरा होता है ना। ऐसे नहीं कि सड़कें वहाँ की साफ़ सुथरी हों या बहुत ज़्यादा हों, पर जो वहाँ की हरियाली होती है ना, वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ के जो लोगों का रहन सहन का ढंग होता है, और जैसे तांगे की सवारी है, वो हमारे मन को कहीं पे सड़क पक्की होती है, कहीं पे सड़क कच्ची होती है, तो हमारे शहर के जीवन से थोड़ा सा ये अलग होता है। तो बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इन्हें करीब आधे घंटे का सफ़र तय करके वे गांव में पहुंच गए। नानी और उनका नौकर मुग्धू उन्हें लेने आया था। ठीक है, मुग्धू ने सारा सामान अपने कंधों पर उठा लिया, और फिर वे सब नानी के घर की ओर बढ़ने लगे। अब वैभव और कहाँ पहुँच गए थे? नानी के घर पहुँचने वाले थे, क्योंकि वहाँ से उनको नानी और नानी का नौकर लेने आए थे। कौन लेने आए थे? नानी और नानी का नौकर लेने आए। उसका नौकर का क्या नाम था बच्चों? मुग्धू। ठीक, नानी के घर में रामकली और मुग्धू भी रहते थे। मुग्धू नानी के खेतों में काम करता था। 6 महीने पहले उसने रामकली से शादी किया था। मुग्धू मैंने आपको बताया था कौन था? वैभव और विभोर की नानी का नौकर था, और रामकली मुग्धू की पत्नी थी, जिससे उसने अभी कुछ 6 महीने पहले ही शादी की थी, यानी कि उनकी शादी हुई थी। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट पेज। गर्मियों के दिन तो थे ही, इसलिए ज़्यादातर लोग छतों पर ही सोते थे। नानी के घर में सबकी चारपाइयाँ छत पर बिछा दी गई। खाना खाकर सब लोग ऊपर आ गए। वैभव ने आसमान की ओर देखा तो हैरान रह गया। एकाएक खुशी से चिल्लाते हुए बोला, देखो विभोर, नानी के तारे इतने सारे, और खुशी से उछलने लगा।
और विभोर भी अवाक अवाक यानी कि एकदम अचानक भौचक्का सा नहीं, अवाक से एकदम चुपचाप से देखता रह गया। इतने सारे देख कर तारे, कहता है जब बच्चे जब नानी के घर गए तो रात को खाना खाने के बाद क्या किया, उसकी नानी ने सबकी जो बिस्तर थे छत पे लगवा दिए, और जब वहाँ पर सोने लगे तो आसमान में क्या था बच्चों, बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे थे। इतने सारे तारे देखकर बच्चों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो वो एकदम से अवाक होकर उसे देखते ही रह गए। आखिर मम्मी को भी कहना ही पड़ा, हाँ बेटा, ज़्यादातर घर एक मंजिला ही है, इसलिए इतना खुला और इतना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, वातावरण भी साफ सुथरा है, इसलिए रात के समय आसमान में चमकते तारे इतने सुंदर लगते हैं कि बड़ा अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। क्यों कहा, जब बच्चे इस तरह की बातें कर रहे थे तो मम्मी उनकी बातें सुन रही थी। मम्मी उनकी बातें सुनकर कह रही थी, बेटा हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मम्मी के कहने का मतलब ये था कि वहाँ यहाँ पर गांव है, गांव में ज़्यादा प्रदूषण नहीं था, हमारे शहर की तरह स्कूटर वगैरह नहीं चला, धुआं नहीं था। तो जो आसमान में बादल साफ दिखाई देते थे, तारे चमकते हुए दिखाई देते थे, और आसमान का नज़ारा जो था ना बड़ा सुंदर दिखाई देता था, अद्भुत निराला दिखाई देता था, अनोखा। मम्मी, दिल्ली में तो कभी इतने तारे नहीं देखे, वहाँ ये क्यों नहीं दिखते? विभोर ने पूछा। अब विभोर क्या करता है, दिल्ली में अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी हम दिल्ली में रहते हैं, पर दिल्ली में तो हमने कभी इतने सारे तारे नहीं देखे। अब बच्चे क्या होते हैं बेटा, जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में पूछने की हर समय इच्छा होती है, वो हमेशा ललायत रहते हैं हर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। ठीक है बेटे, दिल्ली में लोगों ने कई कई मंजिला मकान बना लिए हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं, किसी के पास ज़मीन है तो छत नहीं, और छत है तो ज़मीन नहीं, और फिर बिजली की चकाचौंध से में आसमान के तारे कहाँ से दिखेंगे। उसकी मम्मी क्या समझाती है उसको कि बेटा देखो, दिल्ली में तो ऐसा है ना, जिस लोगों के पास कई 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 मंजिले मकान बने हुए हैं, किसी के पास छोटे छोटे फ्लैट है ना, छोटे छोटे फ्लैट हैं वहाँ पर, अगर किसी के पास नीचे का इस पोर्शन है तो छत नहीं है, और छत है तो है ना, तो फिर इतनी बिजली की चकाचौंध है तो ज़मीन नहीं है, और बिजली की जो रोशनी है इतनी ज़्यादा है जिसकी चकाचौंध से हमें तारे दिखाई नहीं देते। बातें करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह वे नाश्ता करने के बाद नानी के साथ खेत में गए। महानानी के खेत में 2 आम के पेड़ भी हैं, जिन पर हर साल बारी बारी से एक एक आम के पेड़ पर फल भी लगते हैं। वैभव और विभोर ने पहली बार जी भरकर मीठे मीठे आम चूसे थे। बच्चे क्या किए थे, बच्चे सुबह उठे, बातें करी, नहाकर सुबह उठे, फिर अगली सुबह उसकी नानी ने नाश्ता नुश्ता कराकर बच्चों को, जैसे नानी को शौक़ होता है कि चलो तुम्हें अपने खेत दिखा कर लाती हूँ, तो बच्चों को खेत दिखाया, वहाँ उन्होंने आम के पेड़ देखे। ठीक है, और नानी ने उनको क्या किया था, आम तोड़ कर दिए, तो बच्चों ने, ठीक है, तो ऐसे ही मज़े में रात में अब नानी से कहानियाँ भी सुनते। नानी कभी रामायण, कभी महाभारत, और कभी कभी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनाती कि वे हंसते हंसते लुटपुट हो जाते। हंसते हंसते 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बच्चे छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते हैं, नानी नई नई बातें सुनाती है, कहानियाँ सुनाती है, मज़ेदार बच्चों को चुटकुले सुनाते हैं, तो बच्चों के मन लग जाते हैं नानी के घर, है ना। तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि उनके 10 दिन की छुट्टियाँ कब कैसे ख़त्म हो गई। आज नानी के गाँव में रुकने का अंतिम रात थी। रात में खाना खाकर वे सब ऊपर छत पर जा पहुँचे। नानी उदास थी कि इतने दिनों से जो रौनकदार मेला लगा हुआ था वह कल ख़त्म हो जाएगा, फिर वे एकाकी रह जाएंगी। नानी भी सोचने लगी, यार इतने दिन से मेरे घर पे इतना मन लगा हुआ था, बच्चे आए हुए थे, शोर था, बातें हो रही थी, है ना, वो सब अब ख़त्म हो जाएगा, रौनक चली जाएगी घर से। जब आप अपनी नानी के घर जाते हैं तो आपकी नानी के यहाँ भी ऐसा ही होता है ना, तो नानी के यहाँ से रौनक, जब जैसे ही आप लोग घर आते हैं तो नानी कहते हैं ना, मेरे घर की रौनक चली जाएगी अब। कि रामकली ने सबकी चारपाइयों पर बिस्तर बिछा दिए थे। नानी और मम्मी दोनों अपनी बातों में व्यस्त थी कि अचानक विभोर की आवाज़ ज़ोर से सुनाई, महबूब कल सुबह तो हम यहाँ से चले जाना है, आज जी भर के नानी के तारे देख लें, फिर दिल्ली में नहीं दिखेंगे इतने सारे तारे। बच्चे क्या कहते हैं, आज तो हम नानी के घर हैं, कल हम दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली में हमें ऐसे तारे दिखाई नहीं देंगे, चलो आज रात को हम ये सारे तारे देखते हैं। नानी के क्या नाम था, तारों का उन्होंने क्या रखा, नानी के तारे। सुनते ही नानी और मम्मी दोनों की हंसी छूट गई। विभोर शर्माकर वैभव के पीछे छुप गया।
दो भाई थे ना, दोनों में से एक ने बोला और दोनों अपनी बात कहकर, दोनों में से एक अपनी बात कहकर क्या करना है, दूसरे भाई के पीछे छिप गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक कहानी गांव की थी जिसमें हमारे गांव के जीवन के विषय में थोड़ा सा बताया गया था कि ग्राम्य जीवन की, इसमें पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि ग्राम्य जीवन की सरलता, सादगी और पारस्परिक प्रेम को, आपसी प्रेम को हमें समझना चाहिए कि गांव के जीवन में लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं, सादा जीवन जीते हैं, सादा खाना खाते हैं, सब तरीके से रहते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में पाठ 6 के साथ। उसका अभ्यास कार्य हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।